Hello everyone, I'm Nitish Sharma and I welcome you to EduBridge IAS in News. I hope you all are doing well and you are healthy. Please make sure कि आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि डेल्टा प्लस जो स्ट्रेन है कोविड-19 का वो आ गया है इंडिया में एंड वी वांट यू टू बी सेफ बिकॉज यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक which is or which will be clearing the confusion that which is the appropriate term, union or center. If you know which is the appropriate term, please do not watch this video further क्योंकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है. But if you even have an iota of doubt that which is the appropriate term, union or center, then this video will be very insightful for you. And आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप immediately हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया होगा, एंड आप साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे कि आपको पता लग जाए इमीडिएटली कि हमारी वीडियो कब अपलोड होने वाली है. ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन जीएस पेपर 2 Indian Constitution, its historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure is clearly written in the syllabus. And also UPSC in the prelims examination is asking conceptual questions. Conceptual questions are being asked जो हमेशा make it or break it situation में students को ले आते हैं, because such questions will either give you 2 marks or they will give you -0.67. ठीक है, क्योंकि ऐसे questions को आप attempt जरूर करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो हुआ क्या, that you all know the तमिलनाडु में अभी बहुत recently elections हुए थे and the government has changed to the DMK political party. So DMK political party ने clearly बोला है that the government will be referring to the government at the center or government of the state as the union government instead of the term central government. ठीक है, एंड इसकी वजह से कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई. तो अब हम आज समझेंगे दैट व्हाई द टर्म यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, और कैन वी यूज इट इंटरचेंजेबली, आर दे सिनोनिमस और इज देयर अ डिफरेंस. ठीक है, चलिए. सो एज यू ऑल नो दैट द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the union and its territory, and from the part 1, that is from the article 1 onwards, and अगर हम लास्ट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे 395th आर्टिकल, आप लोगों को ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 ही आर्टिकल्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब मोर देन 450 आर्टिकल्स हैं, लेकिन 395th इज द लास्ट आर्टिकल. ठीक है, सो फ्रॉम 1 till 395th article the term union is used, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, चाहे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हो एंड 8 शेड्यूल्स हो. एंड कमेंट सेक्शन में बताइए प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर. ठीक है, हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए वी आर यूजिंग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. तो कहीं भी इस टर्म को यूज नहीं किया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड इज यूज्ड एज यूनियन, वेयर द प्रेसिडेंट इज हेडिंग द यूनियन, वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and that council of ministers is headed by the prime minister, and the state word is used for the constituent arms of our country, which is divided into federal units. ठीक है, which is headed by the governor, who is working on the aid and advice of the council of minister, headed by the chief minister. ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये टर्म यूज ही नहीं हुई है. एंड और ऐसी आपको अगर अपडेट्स चाहिए तो हमारे करंट अफेयर्स बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, दैट इज बिगिनिंग ऑन 1st of August फ्रॉम 4 PM to 6 PM. फीस बहुत ही कम है, दैट इज 5,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. यहां पर सब सब्जेक्ट सेक्शन वाइज पढ़ाए जाएंगे एंड दैट विल बी टेकन बाय मी, नितिश शर्मा, एंड लिंकेज ऑफ द जीएस सिलेबस एंड द करंट टॉपिक्स विल बी देयर, एंड क्लासेस विल बी लाइव and recorded lectures will also be available. अगर आप कभी भी क्लास गलती से मिस कर देते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देंगे, और कोर्स ड्यूरेशन फ्रॉम अगस्त टिल सितंबर एंड रहेगी. ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप लाइव क्लास मिस करते हैं और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको एडिशनल मिलेगा. वो एडिशन होंगे ताने हमारी तरफ से. ठीक है, चलिए अब
जो वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा देन व्हाई डू वी यूज इट? तो दिस हैज बीन used, or the definition of the word central government is given under the General Clauses Act 1897. जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, यानी कि अगर आपको पता हो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 and the act came in 1897, यानी कि this is a part of a colonial legacy. This is a part of colonial legacy. तो हमारे जो colonial legacy का part है, यानी कि the British who were ruling India for 200 years, they use the term central government. अब central government word term का मतलब क्या था as per this act? That for all practical purposes it means the president after the commencement of the constitution. ठीक है, so it meant the president of India. अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने क्यों वर्ड यूनियन को प्रेफर किया था एंड नॉट द वर्ड सेंटर? व्हाई? बिकॉज दे वर वेरी कॉशियस कि हम किसी भी तरीके से किसी भी यूनिट को ऐसे ना शो करें दैट वी आर सेंट्रलाइजिंग द पावर्स इन वन यूनिट. ठीक है, वी आर नॉट सेंट्रलाइजिंग द पावर्स इन वन यूनिट, रादर वी आर ट्राइंग टू शो द यूनिफाइंग इफेक्ट ऑफ दिस टर्म. दैट इज व्हाई यूनियन वर्ड वाज यूज्ड. ठीक है, यूनियन वर्ड वाज used, and that is why the government which is at the top will be called as the union government, which is not the power center, but it is the center of the unity. It is the center of the unity. ठीक है, similarly in the year 1946, Jawaharlal Nehru, the first prime minister, introduced the aims and objectives of the constituent assembly, जिसको objectives of रेजोल्यूशन भी बोला जाता है, जिससे हमारा प्रीएम्बल निकल के आया है. ठीक है, हमारा प्रीएम्बल निकल के आया है. तो what was this? That was mentioning the objectives with India as a union of territories, and anything will be joining, or any entity that will be joining India as an independent sovereign republic. So India will remain an independent sovereign republic which will act as a consolidation of various provinces and territory. लेकिन ये एक्ट करेगा एक यूनियन की तरह. ठीक है, नाउ सिमिलरली देयर वर सो मेनी मिशंस दैट केम टू इंडिया. ठीक है, सो मेनी मिशंस दैट केम टू इंडिया, जहां पर जो है स्पेशली थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोविंसेस को सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत लिमिटेड पावर्स देने की बात हुई थी. ठीक है, दिस हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अ डिबेट आल्सो, दैट व्हाई स्टेट इज नॉट गिवन मोर पावर एज कंपेयर टू द यूनियन. So this was mentioned in the cabinet mission plan also, but during the partition and during the post-partition repercussions, especially in the region of Kashmir, the Constituent Assembly, which was still working upon our constitution, decided that we will provide a strong power center in the form of the union. And also they provided that we will create India in such a manner that the Indian Union will remain indestructible. Unlike the United States of America, which is an indestructible union of indestructible states, but India is an indestructible union of destructible states. ठीक है, similarly डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया था that the word union क्यों यूज किया गया है, तो उन्होंने बोला था that it is provided so that the right to secession of state is not given emphasis and India shall become a union of the states. ठीक है, India shall become a union of the states so that states do not have the demand to secede from the union of India. ठीक है, so Hazrat Mohani ने criticize भी किया था that Dr. Ambedkar is trying to change the very nature of the constitution, and he vehemently commented that the word union of state would obscure the word republic. ठीक है, because when we are saying that it is a union of states, there cannot be one elected head of the state because it is now acting as a union of states. ठीक है, similarly he is saying that the word union will be reflecting the same ideas that were used by Prince Bismarck in Germany. ठीक है, Prince Bismarck को आप जानते हैं from the unification of Germany in world history, and also this term was used by Kaiser William, the person who succeeded the Prince Bismarck, and then also by the Adolf Hitler. इसलिए बहुत criticism भी हुआ था of the word union. ठीक है, so डॉक्टर अंबेडकर ने उसको बहुत अच्छे से justify किया. डॉक्टर अंबेडकर ने बोला that India has to become a federation. ठीक है, India has to become a federation जहां पर units होंगी which are given their power
as per the constitution, but they will not have the right to secede, and India will remain a federation, not as a league of state, but as a union which is not subordinate to anything, and the units are also not subordinate to each other. ठीक है, तो जो पावर्स हैं जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उन यूनिट्स को, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट not as a league of state, rather in the form of a union which is having its own power through the constitution, and the same constitution is giving its own power to the units of the states. ठीक है, अब ये जो डेरिवेशन है ये कहां तक है, या यूनियन और स्टेट की पावर कहां तक लिमिटेड है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स में लिमिटेड नहीं है. द जुडिशरी आर आल्सो गिवन सच पावर वेयर द सुप्रीम कोर्ट, where the Supreme Court is acting as the highest or the apex court of our country, where it is given appellate jurisdiction of the judgments given by the high courts and other courts, but the other courts are not subordinate to the Supreme Court. Okay, the other courts are not subordinate to the Supreme Court. That means the Supreme Court will not have any superintendence over the high courts in the judicial matters. Definitely there is appellate jurisdiction, लेकिन वहां पर एक कोई भी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं रहेगा. तो अगर हम इसको समझे, अगर हम समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड क्यों नहीं लिया गया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वेरी क्लियर कि हम इस टर्म को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द कॉलोनियल लीगेसी, एंड आल्सो इफ वी यूज द वर्ड सेंटर इट मींस इट इज द लिंचपिन, एंड अगर हम उसको यूज करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड एज सबसर्विएंट टू द सेंटर. ठीक है, दैट वाज द रीजन of using the word union and not the word central. ठीक है, अगर हम साथ साथ देखें तो आपको कुछ फीचर्स भी बता देते हैं, that what are the unitary features of our country and what are the federal features. ठीक है, तो federal features क्या है, that we have dual polity. हमने बताया that the constitution provides the power to the union government as well as the state government. The constitution is written, the constitution is given supremacy, the powers are clearly divided in the 7th schedule. The constitution can be amended, but the amendment procedure is very rigid. The judiciary is independent and we have bicameral legislature. कुछ unitary features भी हैं, that we have a strong center or the union government. The states are not indestructible. We have a single constitution. The constitution amendment is not as rigid as in the United States of America. The representation of states in the Rajya Sabha is not based upon equality. Emergency provisions are there. The citizenship is only one, that is single citizenship. Comment section में बताइएगा which article of the constitution provides for single citizenship. The judiciary is integrated. There is a provision of all India services. All India services में comment में बताइएगा which all services are there in the civil services examination, which are the part of all India services. We have integrated audit machinery, that is the CAG, comptroller and auditor general. The parliament can legislate over the state list अंडर वेरियस आर्टिकल्स. उन आर्टिकल्स का कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन. देयर इज इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी एंड स्टेट बिल्स कैन बी वीटोड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इन दिस केस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो दिस टॉपिक इज क्लियरिंग योर concepts regarding the Indian polity and governance. If you want the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel, which is @edubridge_IAS. उसी में साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली क्विज, प्रोवाइड यू डेली करंट अफेयर्स, and you can also directly contact me through this channel. Thank you very much. I'll see you soon with another important topic. तब तक please keep yourself very safe, maintain social distancing, wear mask and get yourself vaccinated. Thank you very much. We'll see you very soon.